इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 24 लगाते हैं बेटा। क्या कहता है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, मतलब E का मान पूछ रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उसके भार के बराबर मतलब W के बराबर वैद्युत बल मतलब F कार्य करता है। मतलब जो वैद्युत बल है ना बेटा, वो कार्य के बराबर है, मतलब भार के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो F बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे बेटा, QE। F होता है बल, वैद्युत बल कह दो चाहे, Q होता है आपका आवेश, E होता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग Q की जगह E का भी यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, E इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो Q बोलो या E बोलो, एक ही बात है बेटा। मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि F E स्मॉल e कैपिटल E, ये कह सकते हैं, या QE लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, टेंशन ना लें। उसके बाद बेटा F की जगह रख देंगे हम लोग स्मॉल e, मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E। ठीक, W भार होता है mg के बराबर बेटा, तो W की जगह mg रख लेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं बेटा। m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, हमें कैपिटल E का मान निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो स्मॉल e को उधर ले जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं उधर, है ना। तो कैपिटल E इक्वल mg अपॉन स्मॉल e। बस इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे बेटा। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है बेटा, नौ गुणा 10⁻³ kg होता है बेटा। ठीक है, और g होता है गुरुत्वीय त्वरण, g का मान होता है बेटा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो सभी को याद होगा। E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो क्या होता है बेटा, वन पॉइंट सिक्स गुणा 10⁻−19 कूलम। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखना शुरू करते हैं इस फॉर्मूले में। तो E इक्वल m की जगह रख लेंगे बेटा ये वाली वैल्यू, G की वैल्यू ये वाली यूज कर लेंगे, स्मॉल e की जगह 1.6 यूज कर लेंगे। कोला, एक चीज बता दूं मैं आपको
न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बेटा। तो आपको दिख रहा होगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे पीछे टेंशन ना ले बेटा, एक जगह कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन रख सकते हैं बेटा। ठीक, ये पॉइंट इस पॉइंट को खा जाएगा क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक है, पॉइंट के पीछे अंक है, आराम से साफ हो जाएगा। 9 में गुणा करेंगे 98 की 882 हो जाएगा बेटा गुणा करके, और डिवाइड बाई 16 बेटा। ठीक है, और 10 की पावर -31 बेटा, और ये 19 माइनस में से यमराज क्या ले जाते हैं ऊपर, प्लस हो जाएगा। 10 की पावर +19 बेटा, और इसको न्यूटन हम लोग अभी बोल ही रहे थे बेटा, और नीचे आपका चल रहा है कूलम। ये चीज़ 16 में भाग दोगे बेटा, मतलब 882 में 16 का भाग दोगे तो बेटा आपका आएगा E = 55.1। 55.1 10 की पावर -31 में से 19 घटा लो बेटा, तो आपका 11 में से 9 गया। माइनस के 31 ज़्यादा है बेटा, प्लस के 19 कम है, तो माइनस के ही बचेंगे। 11 में से 9 गया तो आपका 2, और 2 में से 1 गया मतलब 1, और आपका न्यूटन प्रति कूलम चल ही रहा है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात है। ठीक, इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेकर आ रहे हैं, मतलब दाएं से बाएं पक्ष आ रहे हैं, पॉइंट एक अंक सरक रहा है, तो प्लस में 1 पावर बनेगी। जब प्लस की 1 पावर बनेगी तो माइनस के 12 में से 1 पावर को घटा दे, क्योंकि माइनस के 12 ज़्यादा है ना बेटा, इसलिए हम लोग घटा लेंगे। मतलब कि ई की जो वैल्यू है आपको मिलेगी 5.51 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन प्रति कूलम। आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 24 का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को ना अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर कर दें बेटा।